नमस्कार। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक दिलचस्प और बड़ा ही सनसनीखेज कानूनी मुकदमा। यह मुकदमा आप हम सब जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं या जो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट में यकीन रखते हैं और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम ढूंढते रहते हैं, उन सब से जुड़ा है। आप आम नागरिक से जुड़ा है, हर माता बहन बच्चों से जुड़ा है कि यह दुनिया कितनी खतरनाक होती जा रही है। जी हाँ जनाब, मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर यह वाकया हुआ। मैं लुटते लुटते बचा। मैं बच गया, ये अच्छी बात है। मेरी सक्रियता मुझे बचा ले गई, नहीं तो आज शायद मैं 10, 20, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख पूरा बैंक का अकाउंट खाली करके आपसे बात कर रहा होता। तो जनाब, आप अगर चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट भी खाली ना हो तो इस एपिसोड को पूरा शुरू से अंत तक देखें। यह हमारा संडे का स्पेशल एपिसोड है, जहां हम ऐसे ही जनता से जुड़े मसले लेकर व्यापक रूप से उस पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा भी होता है, लेकिन आपको लाभ इससे जरूर मिलेगा। तो जी हाँ जनाब, मैं जिस खतरे से, जिस कुचक्र से बचा और अपनी सावधानी के कारण बचा, मैं उसकी चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि मैंने ऐसी कौन से टिप्स इस्तेमाल किए, ऐसी कौन सी सावधानियां ली कि मैं बच गया। आगे अगर आपके पास यही बहरूपिया, यही कुचक्र, यही ठग, यही स्कैमर थोड़ा रूप बदल कर मिले तो आप इस खतरे को समय से भांप लीजिएगा। इस टिप के आधार पर उसका एसिड टेस्ट लीजिएगा, उसका आकलन कीजिएगा, फिर ही किसी तरह का डाटा, किसी तरह का अमाउंट, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, आप अपरिचित व्यक्ति को, आप उस अपरिचित वेबसाइट पर पेमेंट करिएगा। तो जी हाँ जनाब, हुआ क्या, व्यस्त रहता हूँ, वक्त मिलता नहीं है। पैसिव इनकम हर आदमी की तरह लीगल वे में मैं भी कमाना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट की तलाश मुझे शेयर मार्केट बड़ा लुभाता है। लोग हमारे जानने वाले पैसे भी कमाते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पास मार्केट को सवेरे से शाम तक मॉनिटर करने का समय नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई कोच, कोई बिजनेस कोच, कोई सिस्टम, कोई ऐसी विधि मेरे सामने आती है जहां मुझे कम समय देना पड़े और मैं शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगा दूं और मुझे उसका एक रिस्पेक्टेबल रिटर्न मिल जाए, तो भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मेरी यह प्यास कह लें या भूख कह लें, मेरी यह तलाश उस वक्त हाल फिलहाल अल सुबह सवेरे सवेरे पूरी होती हुई नजर आई जब मैंने और किसी को नहीं, जी हाँ जनाब, अनंत अंबानी जी को इस इन्वेस्टमेंट सिस्टम की वकालत करते हुए, प्रत्यक्ष डेमो देकर समझाते हुए देखा। तो भला न यकीन करने वाली बात कौन सी थी। और तो और उन्होंने कहा कि इस सिस्टम से उन्होंने अपनी बहन को भी पैसे अर्न करना सिखाया है। अब बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला उनकी बहन को पैसों की क्या कमी है। बट उन्होंने कहा नहीं, हमारे परिवार, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में या प्रारंभ से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इन्वेस्टमेंट की शिक्षा, पैसे से पैसे बनाने की शिक्षा, सब इंडिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए हमारी बहन से भी पिताजी की अपेक्षा थी, मुकेश अंबानी जी की यह अपेक्षा थी कि वह अपना पैसा खुद कमाए। और उन दिनों जो पुत्री और पिता हैं उनमें किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अच्छा भाई, उस बड़े परिवार में भी बाप और बेटी में ऐसा कुछ हो जाता है। हम तो सोचे भाई ये हम जैसे सामान्य घरों में ही होता है, बेटियां हमसे नाराज़ हो जाती हैं। तो पता चला कि नहीं जी, यहाँ भी हम अंबानी जी की बेटी उनसे नाराज़ हो गई और नाराज़ ऐसी वैसी हुई।
कि अंबानी जी ने उसको पैसा देना ही बंद कर दिया, या उसने कहिए कि लेना बंद कर दिया। अब ऐसे में ईशा के पास विकल्प क्या था? वो भाई के पास, अनंत अंबानी के पास पहुंची और अपनी समस्या रखी, और अनंत अंबानी जी ने फटाफट हर भाई की तरह उसका सॉल्यूशन निकाला और उनको इन्वेस्टमेंट के गुण सिखाए। और फिर क्या था, ईशा अंबानी जी पैसे बनाने लगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। पूरे इंटरव्यू को अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम बिल्कुल यह सच्चा इंटरव्यू है, सामने चल रहा है और अनंत अंबानी सामने आकर इस इन्वेस्टमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये इंटरव्यू है भी कहाँ? CNBC आवाज़ पर, जहाँ के जाने माने एंकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में यह भी बताया गया कि एंकर बिल्कुल नाराज़ हो गए और पूरे भरी सभा में बेइज्जती कर डाली एंकर की, और उसका परिणाम ये हुआ कि इसमें अनंत अंबानी की भारी बेइज्जती हुई, और ऊपर से अंबानी ग्रुप ने दबाव डाला और CNBC आवाज़ को यह इंटरव्यू ही रद्द करना पड़ा, दिखाना पड़ा। इस वेबसाइट का यह क्लेम था कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वो उस इंटरव्यू को सोर्स कर पाए हैं और यहाँ दिखा रहे हैं। और बताया गया कि इस पूरे इंटरव्यू में उस चर्चित जो एंकर थे उनको कन्विंस करने के लिए वहीं पे उस इंटरव्यू के दरमियान ही अंबानी जी ने वो फ़ोन पे उनके ऐप डाउनलोड किया, उनको वहाँ पे रजिस्टर्ड कराया, 26,500 रुपये जमा किए, और देखते देखते उसको लाखों में तब्दील होता हुआ दिखाया गया। यह भी कहा गया कि यह वो ओरिजिनल लिंक है जो अनंत अंबानी जी ने एंकर आनंद नरसिम्हन को दिए थे, और इसको आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए, इस पे लिंक कर लीजिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं कब अंबानी समूह के दबाव में यह लिंक भी बाजार से गायब हो जाए। तो साहब टेम्पटेशन भी था और जल्दी भी बताई गई। वैसे मैं साइबर क्राइम की जब बात करता हूं तो मैं कहता हूं देखिए, रूप तो बहरूपिया बदल के कई आएगा, उस पर पूरी टिप्पणी करना, बता देना, भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं है। लेकिन मैं 2 बेसिक्स रूल देता हूं, थंब रूल, ठगी से कैसे बचें, खास करके साइबर ठगी से। तो साइबर ठगी का रूप चाहे जो भी हो, मूल तत्व 2 ही है। या तो आपको डर दिखाया जाएगा, देखिए जी आपने अगर ये पैसे नहीं दिए तो फलां आपका बच्चा वहाँ किडनैप हो गया है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस तरह ChatGPT AI फेक वीडियो के माध्यम से आजकल ठगी की जा रही। आप उसको देखिए तो डर दिखाया जाएगा कि आपके बच्चे का अपहरण हो गया, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, इतने पैसे जल्दी से दे दीजिए नहीं तो उनकी जान चली जाए। या फिर लालच होगा, भारी लालच होगा। तो मैं यह जानते हुए भी, दुनिया को सिखाते हुए भी, इस आर्टिकल का कुछ ऐसा प्रभाव था और आनंद नरसिम्हन साहब के नाम का इस्तेमाल था और CNBC जैसे चैनल का जिक्र था, तो मैंने कहा भाई भला ये गलत कैसे हो सकता है। थोड़ा और होमवर्क किया तो BBC पे भी ये आर्टिकल चलती हुई मुझे मिली, ऐसे ही मनी कंट्रोल पर भी ये आर्टिकल चलती हुई मिली। तमाम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ये आर्टिकल्स के ऐड प्रमोट हो रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं। तो मैंने भी सोचा 1 मिनट के लिए, अरे यार 26,500 की ही तो बात है, करके देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं ये लिंक कब ये गायब कर दें। मैं खट से उस लिंक पे गया और जो भी डिटेल्स उसने मांगे मैंने भर दिए। जी मेरा नाम अजय कुमार, जी मेरा पता ये, जी मेरा फ़ोन नंबर ये। अब बारी आई पेमेंट देने की। पेमेंट भी लगभग मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद कार्ड वार्ड की बारी आई तो थोड़ा सा जो मेरी ट्रेनिंग है लीगल की उसको देखते हुए और जर्नलिस्ट की, तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हुआ। मैंने बोला यार देखते हैं, ये जो ऐप बताया जा रहा है MI ऐप था, कोई मशीन इंटेलिजेंस के जरिए वो हमें बता रहे थे कि इंडिया से बाहर के
अमेरिका के शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में पैसे लगाकर वो हमें रिटर्न देंगे। तो थोड़ा सा मेरा लीगल ब्रेन चौंकना हुआ और मैंने कहा थोड़ा होमवर्क करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि तो मैं यह जानता हूं कि एज एन इंडियन इट इज़ इलीगल दैट यू स्पेंड, I mean you invest in American market, whether it is in share or in commodities। तो वो एक सवाल मेरे जहन में आ गया। फिर मैंने कहा कि अगर यह कंपनी वास्तव में फराड निकली और मुझे मेरा पैसा नहीं दिया तो क्या मैं सेबी के पास इसकी शिकायत कर सकता हूँ? क्या मैं इंडिया में पुलिस थाने में जा सकता हूँ, ठगी की रिपोर्ट FIR दर्ज करा सकता हूँ? तो आइए मैं देखता हूँ कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। तो जब मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस की तलाश करी तो पता चला कि यह तो इंडिया से बाहर कहीं रजिस्टर्ड है, सिंगापुर वगैरह में। तो मैंने कहा भाई कल को तो मैं इस पे एक्शन नहीं ले पाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा और होमवर्क किया, गूगल पे गया, ChatGPT पे गया, उस कंपनी के डिटेल्स डाले और होमवर्क किया, और ये लीजिए कलई खुल गई। किया तो बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है, इससे बच के रहना चाहिए, इतने लोग ठगे जा चुके हैं। और मैंने पैसा वहीं पे अपना 26,500 रुपया रोक लिया और अनंत अंबानी जो मुझे लूटने का प्रयास कर रहे थे उनको मैंने ठेंगा दिखा दिया। तो अनंत अंबानी स्कैमर को मैंने वहीं पे ब्लॉक कर दिया। अब मज़ेदार बात तो यह देखिए कि इतना सब कुछ होने के बाद मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल तो साइट को जा चुका था, और यह स्टोरी, यह इंटरव्यू यह बात करता है कि यह पूरा सिस्टम ऐसे ऑपरेट करता है कि आपको एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र दिया जाएगा जो आपको गाइड करेगा इस पूरे प्रोसेस में। और ऐसे ऐसे वहाँ दावे थे, ऐसे ऐसे, हाँ बड़ी मज़ेदार बात, हाँ बड़ी मज़ेदार बात, ओहो क्या बात बताना ही भूल गया मैं। और ये दावा था कि आपका 24 घंटे के अंदर जो भी प्रॉफिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी भी स्टोरी वहाँ दिखाई गई कि भाई कुछ लोगों को शुरू में जब उन्होंने 26,500 दिया तो 32,000 हो गए, 32 से 40-45 हो गए, फिर वह रकम कम हो गई, लेकिन वो बने रहे बाज़ार में। फिर उनको लाख, 1.5 लाख, 5 लाख मिले। फिर ऐसा भी बताया गया कि 5 लाख में से उन्होंने 2.5 लाख रुपये निकाल लिए और 2.5 लाख से वो खेलते रहे और वो करोड़पति हो गए। और ये सब ईशा अंबानी के नाम में दिखाया गया, बताया गया, जो कि अनंत अंबानी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं। इस कंपनी के पार्टनर में जेफ बेजोस है, टोनी ब्लेयर, मतलब कोई ऐसा, बिल गेट्स, सारे लोगों को इसका पार्टनर दिखाया गया, सब लोगों को इसका एडवाइजर दिखाया गया, मेंटर दिखाया गया, सबकी बाज़ाब्ता वहाँ फ़ोटो लगी थी, उनके डिटेल्स लगे थे, उनके कमेंट्स लगे थे। अब भला बताइए कि मेरे जैसा भी पढ़ा लिखा लीगल इंसान, वकील, कैसे नहीं इस जालसाजी में आ जाए। और फिर बात वही 26,000 की तो बात है, दे दो। अरे भाई पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, बात 26,000 की नहीं है। तो इस तरह से मैं अनंत अंबानी से लूटने से बचा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि यह लूट अनंत अंबानी, शाहरुख खान, मोदी जी, किसी का भी डीप फेक वीडियो बनाकर उसके नाम से किसी भी जो नया प्रकरण है वह न्यूज़ साइट्स का, जिनकी क्रेडिबिलिटी है, BBC, CNBC, आवाज़, आज तक, इंडिया टुडे का इस्तेमाल कर रहा है। जब आप इस न्यूज़ लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा लगेगा कि जैसे BBC है, लेकिन ध्यान रखिए, इवन इफ इट लुक्स BBC, इट फील्स BBC, इट मे नॉट बी BBC। अगर ये BBC की तरह दिखता है, BBC की तरह आपको लगता है, फिर भी यह BBC नहीं हो सकता। तो यह बात आपको समझने की है, ध्यान रखने की है। और इस तरह से आप न्यूज़ के नाम पर न्यूज़ साइट्स को साथ में लेकर नामी गिरामी एक्टरों, नामी गिरामी एंकरों के फ़ोटो, वीडियोस, डिफेक्ट को इस्तेमाल कर आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। और जब मैंने और होमवर्क किया तो मुझे और कई साइट्स ऐसे मिले। तो इसका एक ही परिणाम है, एक ही तरीका है, तौर तरीका है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो पूरी छानबीन करें। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर आप तो वकील हैं, आपको उस टूल्स का पता है जिसके ज़रिए आप छानबीन कर सकते हैं।
तो चलते चलते हमें भी वो टूल बता दीजिए। तो देखिए, पहला तो बड़ा सिंपल टूल था। मैं गूगल और चैट जीपीटी को जाके ही पूछा कि इस ऐप की कहानी बताओ, इस ऐप के बारे में डिटेल बताओ। फिर वहाँ से वो मुझे एक वेबसाइट पे ले गया, जहाँ फिर मैंने उसका एड्रेस देखा। एड्रेस दे करके मैंने यह पता करने की कोशिश की कि यह इन्वेस्टमेंट कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये तो सामान्य सा है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा और टेक्निकल अगर आपको जाना है, तो जैसे किसी अपरिचित नंबर से आपको फ़ोन आता है, तो आपके पास आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर की सुविधा है। ट्रू कॉलर में आप उस फ़ोन नंबर को डालकर यह जान जाते हैं कि यह स्पैमर का फ़ोन है, या किस व्यक्ति का फ़ोन है, या थाने से आया है, या इनकम टैक्स से आया है, या सीबीआई से आया है, और उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लेते हैं। तो उसी तरह से ऐप या वेबसाइट के लिए एक साइट है इमीडिएट A8, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इमीडिएट A8 LREX, A8 A बड़ा 8 1 2 3 4 वाला 8 LREX ALREX। तो इस साइट पर जाकर के जब मैंने इस वेबसाइट के लिंक को डाला, तो मुझे चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन हुए। वो क्या थे कि इस साइट पे अब तक, पहली बात तो इंटरव्यू के बाद ये साइट बनाई गई। इंटरव्यू पुराना बताया जा रहा है। जिस साइट से मुझे इन्वेस्टमेंट करने को कहा जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के इंटरव्यू के बाद की साइट थी। इसकी उम्र मात्र 1 सप्ताह पहले ही ये साइट बनी। तो ये ठग एक साइट से लूट करते हैं। जब वो ब्लॉक होता है या उसके बारे में लोगों को पता लग जाता है, तो इमीडिएटली ये दूसरा साइट फ्लोट कर देते हैं। तो यह वेबसाइट कब बनाया है, इसकी जानकारी दिया। इससे मुझे यह भी पता लगा कि इस साइट पर हज़ारों की तादाद में फिशिंग और स्पैमिंग के रिपोर्ट्स मिले हैं कि इस साइट के माध्यम से फिशिंग और स्पैमिंग किया जा रहा है। और मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जा रहा है, जिससे वो आपके पूरे डाटा को चुरा सकते हैं। और बहुत सारे डाटा माइनिंग, फाइनेंशियल स्कैम और कई दफ़ा दोनों इस साइट से होए जाने की या किए जाने की रिपोर्ट मुझे मिली। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, को भी अपील करता हूं और शिकायत भी भेजूंगा। आपसे भी वादा करता हूं, आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी कंप्लेन कीजिए, शिकायत भेजिए कि ऐसे पेड ऐड जो मेटा के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जिनकी आइडेंटिटी संदिग्ध है, उसको रोकने की दिशा में मेटा क्या स्टेप्स उठा रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है। हमारे आपके जैसे लोग जब फेसबुक या मेटा पे एडवर्टाइज करने जाते हैं, तो पहले यह हमसे हमारे पहचान की पुष्टि करता है, उसके बाद ही हमें विज्ञापन चलाने की अनुमति देता है। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे मालूम है कि मेटा विज्ञापन चलाए जाने से पूर्व विज्ञापन दाता की आइडेंटिटी परेड कराता है, शिनाख्त करता है। तो ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी होने के बावजूद ऐसे विज्ञापन जो लोगों को लाखों और हज़ारों की तादाद में ठग रहे हैं, आखिर धड़ल्ले से मेटा पर कैसे चल रहे हैं, और फेसबुक इनको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है, इसकी हमें इंतज़ार है। जब अपडेट मिलेगा, हम दूसरे वीडियो के माध्यम से लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन तब तक अनंत अंबानी के लूट से सावधान, शाहरुख खान के लूट से सावधान, बीबीसी, आज तक, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल, CNBC के नाम पर लूट से सावधान। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।